शिव की महिमा और गुणगान हर ओर हैं। भगवान शिव को एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो दूसरी ओर उनका क्रोध समस्त सृष्टि का नाश भी कर सकता है। वे अपने भक्तों के बेहद प्रिय हैं। भगवान शिव के दुनिया भर में बहुत से ऐतिहासिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है त्रयंबकेश्वर मंदिर। भोलेनाथ के इस मंदिर में 3 शिवलिंग विराजमान हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसी त्रयंबकेश्वर मंदिर और ब्रह्मगिरी के बारे में। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर नासिक से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर त्रयंबकेश्वर 3 नेत्र वाले ईश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। इस मंदिर को लेकर ऐसा माना जाता है कि यहाँ त्रिदेव विराजमान हैं। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ केवल भगवान शिव नहीं बल्कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी हैं। इसी मंदिर के नजदीक ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। उत्तर भारत में पापनाशिनी गंगा का जो महत्व है वही दक्षिण में गोदावरी का है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है जो उन्हें भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ था। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर यहाँ बड़ा कुंभ मेला लगता है और श्रद्धालु जन गौतमी गंगा में स्नान कर तथा भगवान श्री त्रयंबकेश्वर का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि तथा गोदावरी और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने निश्चय किया और त्रयंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठापना के बारे में उल्लेख है कि कभी यहाँ महर्षि गौतम निवास करते थे। एक बार उनके आश्रम में ब्राह्मणों और ऋषियों के छल से उन पर गो हत्या का अपराध लग गया। गो हत्यारे महर्षि गौतम की भारी भर्त्सना की जाने लगी। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। उनके ऊपर सभी ब्राह्मणों का आश्रम छोड़ने का दबाव था। विवश होकर ऋषि गौतम ब्रह्मगिरी पर्वत पर चले गए और वहां भगवान शंकर का घोर तप किया। भगवान शंकर उनसे प्रभावित हुए और प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम मुनि को श्राप मुक्त कर दिया। गौतम मुनि के तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु इस त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अभी भी देखे जा सकते हैं। महर्षि गौतम जी ने भगवान शिव जी के पास गंगा की मांग की, पर गंगा धरती पर आने के लिए तैयार नहीं थी। पर भगवान शिव ने महर्षि गौतम जी पर प्रसन्न होकर तांडव नृत्य किया और गंगा जी को अपने जटा के आधार पर धरती पर लाया और इस प्रकार से यहाँ पर गोदावरी यानी दक्षिण गंगा का उगम हुआ। ये त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। यह महापातकों का नाशक और मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगाजी पधारती हैं तथा महाकुंभ पर्व होता है। ये थी त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।